जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा क्लास कर रहे हैं और आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज चैप्टर का सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हम सारा आज करवा देंगे। आपको पता है कि लघु में 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछता है, 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछता है और आज हम कंप्लीट कर देंगे। आज हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और आपको 8 में से 4 का उत्तर देना है दोस्तों। 8 में से 4 का ही उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। आपको हम गारंटी लेते हैं, आप लिख के आइएगा। जितना हम पढ़ा दिए हैं उतना आप पढ़ के जाइए, आप लिख के आइए। आपका आज क्वेश्चन है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब किसी अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप साथ साथ में बोलिए, आपको याद हो जाएगा। आप लिख के आइएगा, इसका गारंटी है। अब साथ साथ में बोलिएगा। पहला क्वेश्चन है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जब किसी अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ में बोलेगा, आपको याद हो जाएगा। समय बहुत कम है, आप हर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जब किसी अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। साथ साथ में बोलिए, याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। गारंटी। आप बोलिए, एक बार बोलिए, फिर से रिपीट। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2। 2H2 प्लस O2 बनता है दोस्तों 2H2 प्लस ऊष्मा। यहाँ ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है, जिसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे एकल या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? Fe प्लस CuSO4। Fe प्लस CuSO4 जब FeCu से अधिक क्रियाशील तत्व है, यह Cu को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तब यहाँ बनाता है FeSO4 प्लस Cu। Cu को विस्थापित कर FeSO4 बनाता है और इस तरह के अभिक्रिया को, इस तरह के समीकरण को एकल या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? तो आप कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? फिर से, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? साथ साथ बोलिए, 100% गारंटी है, आपको याद हो जाएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है।
अपने आयनों का आदान प्रदान करता है करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। अपने आयनों का आदान प्रदान करता है और दो नए यौगिक का निर्माण करता है। दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल पहले यहाँ लिखे हैं XY प्लस AB, अभिक्रिया XB प्लस AY। यहाँ क्या होता है, अपना आयनों का आदान प्रदान करता है, आयन को आदान प्रदान करता है और नए दो यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ जो पहला आयन है Y को विस्थापित करता है और B को एक्सेप्ट करता है। यहाँ क्या किया, Y को स्थापित किया, B को एक्सेप्ट किया, तब क्या हुआ, NaCl प्लस AgNO3 Cl को स्थापित किया और Ag एक्सेप्ट किया, Ag को एक्सेप्ट किया। इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपने आयनों को आदान प्रदान करता है और दो नए यौगिक का निर्माण करता है, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, साथ साथ में बोलिए, आपको याद हो जाएगा। आपको 8 क्वेश्चन आएगा, 8 में से 4 लिखना है। 8 नहीं लिखना, 8 में से 4 लिखना है और 4 में से 4 आप लिख के आइएगा, इसका गारंटी है। अगर आप 4 में 4 क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक क्वेश्चन आप याद करके जाएं। आइए, क्वेश्चन ये है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को त्याग करता है, ऑक्सीजन को त्याग करता है, जिसे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को मुक्त अर्थात त्याग करता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को अवकरण अर्थात अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल में लिखे हैं 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 जब अभिक्रिया करता है तो करता है 2H2 प्लस O। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, आज चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे। आज लघु का चैप्टर 1 का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आने वाला, आज हम कंप्लीट करवा देंगे और हम लोग कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। आइए दोस्तों देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, कहा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन या उपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ साथ अभिक्रिया होता है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ अभिक्रिया होता है,
उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों उपचयन क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। आप इसके पिछला वीडियो देखिए, आप उसमें हम पढ़ा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संक्षारण। अगला है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आपस में उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है। अम्ल और नमी में आता है तो वह संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है उदासीनी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, वैसी अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें लवण और जल बनता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, पूछता है 2 नंबर में लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए 2 उपाय बताएं। लोहा में जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित 2 उपाय है। 2 उपाय निम्न है। पहला, लोहे को पेंट कर देंगे। दूसरा, लोहे में ग्रीस लगा देंगे तो उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। आप यहाँ तक समझ गए हैं दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लें। जब तक आप नोट कीजिए फर्स्ट से।